नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून के परेड मैदान में आज से 9 जनवरी तक होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ करेंगे और इस दौरान वो युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी और विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक परेड मैदान में खेल परिसर में स्टार्टअप, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूह, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट आदि के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही स्थानीय परंपरागत और फ्यूजन फूड पर आधारित 25 फूड फेस्टिवल के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोक गायकों की प्रस्तुति के साथ अलग अलग दिवसों पर यूथ एज जॉब क्रिएटर्स विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों की ओर से युवाओं के साथ परिचर्चा की जाएगी। तो युवा महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शुभारंभ करेंगे। 5 से 9 जनवरी तक ये युवा महोत्सव कार्यक्रम चलेगा, जिसके जरिए युवाओं को और सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा और किस तरह से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर भी जोर रहेगा सरकार का। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा की। उन्होंने डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों, जिन नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव जल्द लाया जाएगा। उन्होंने अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल पार्क, काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्क, सीतारगंज में बनने वाले प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य स्तर से होने वाली कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि हरिद्वार में 200 करोड़ की लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में फ्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और पंतनगर के साथ ही हरिद्वार में रेंट बेस एकोमोडेशन के लिए 60,000 की लागत से 2 एकड़ में भवन निर्माण किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, सरकार की तरफ से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और जिन लोगों का बिजनेस है उन्हें और सशक्त बनाने के लिए नई पहल कर दी है। विस्तार से पूरी जानकारी। देखिए, लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में रोजगार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। हालांकि इसको लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी की है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वायदे किए थे, उन वादों को लगातार पूरा किया जा रहा है। लगातार हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, काशीपुर हो, तमाम क्षेत्र में जो उद्योग है वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम पंतनगर की बात की जाए, हरिद्वार में रेंट बेस जो एग्लोमिनेशन बन रहा है 60 करोड़ की लागत से बन रहा है। जितने भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें लगातार जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे तमाम खबरों पर। तो वहीं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तरांचल के कई हिस्सों में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम को इस बार अयोध्या की थीम पर तैयार किया जाएगा। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें। आगे सीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, राम कथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों से घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया गया। सीएम ने कहा कि इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदर्शों पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाए।
चले एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर का रुख कर लेते हैं। संजय, 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में भी उतना ही जोश देखने को मिल रहा है जितना कि अयोध्या में। यहाँ भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होने 22 जनवरी को। देखिए, 22 जनवरी का दिन कई मायनों में खास है क्योंकि देश इस घड़ी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देश में इस चीज को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। हालांकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी 22 जनवरी का दिन खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तमाम जनपदों में भिन्न भिन्न कार्यक्रम होने चाहिए। अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए या नैनीताल की बात की जाए, तमाम जो जनपद है वहां पर लगातार जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा पहले ही तैयार की जा रही है क्योंकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार तैयारी में जुट गए हैं क्योंकि इस दिन दीप महोत्सव के कार्यक्रम होने हैं और स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि इस दिन भगवान राम के प्रति जो निबंध है उनको यहाँ पर पढ़ाया जाए। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में ही इस दिन को लेकर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और संजय, वाकई 22 जनवरी की तारीख कई मायनों में खास है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपील की है कि देश में 22 जनवरी को लोग अपने घर में दिया जरूर जलाएं क्योंकि उस दिन रामलला अयोध्या आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का, हरिद्वार दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 6 जनवरी यानी कि कल हरिद्वार दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 6 जनवरी को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ विश्व के सबसे बड़े गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। गुरुकुलम का शिलान्यास 6 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हरिद्वार दौरे को देखते हुए हरिद्वार जिला अधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए हैं। वह नैनीताल में वेंडर जोन चयन को लेकर नगर पालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी आईएएस राहुल आनंद की अध्यक्षता में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वेंडर जोन स्थल के चयन को लेकर विचार विमर्श किया गया। अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि मार्च के अंत तक कमेटी के सुझावों के बाद वेंडर जोन का चयन कर पंत पार्क और अन्य स्थलों को चयनित स्थल पर विकसित कर दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंत पार्क से वेंडर जोन को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाना है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।